गुवाहाटी में जहाँ मेरे साथ प्रधान के रूप में शिव मोहन सिंह पटेल जी मौजूद है, साथ ही साथ प्रधान पुत्र भी मौजूद है। आपका पूरा परिचय? अखिलेश सिंह पटेल। अखिलेश सिंह जी पटेल जी मौजूद है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि इस ग्राम सभा का कायाकल्प हो सके। शिव मोहन जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। आपने अभी तक 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? हमने अपने ग्राम सभा में खंजा से बिछवाया है, कच्ची नाली तमाम बनवाया है, इन रोड को जहाँ खंजा नहीं हो सका है गिट्टी मोरम से बनवाया है। और करीब करीब पूर्वा को तो हम घोषित कर दिए हैं हर तरह से। हम मेन गांव बचा है जहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है। समस्या में कहीं पानी निकासी का रास्ता नहीं मिल रहा है, जिससे हम पानी निकासी नहीं दे पा रहे हैं। जो मेन रोड है उस पर पानी कचरा भरा रहता है। कुछ एक नाला है जिसमें तमाम लोग विवाद पैदा किए हुए हैं, उसका बजट नहीं है कि जो कि हम पूरा तरह से पक्का बनवा सके, पानी निकासी कर सके। आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए आपके ग्राम सभा? हमारी पंचवर्षीय में लगभग 50-60 के करीब आवंटित हुए। हम शेष जो पहले से बन चुके थे, कुछ लोग आवेदन किए लेकिन हम उनको निरस्त कर दिया क्योंकि पहले से पा चुके हैं, इसलिए स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छता के लिए पानी निकासी की विशेष व्यवस्था कर रहे हैं। पानी निकासी हमारे यहाँ सफाई कर्मी नहीं है, जिससे झाड़ू पोछा नहीं रख पा रहा है। और कई बार आवेदन किए हम ब्लॉक पर, ब्लॉक अधिकारियों ने यहाँ नियुक्त नहीं किया। गांव बहुत बड़ा है और हर जात की बस्ती है, गंदगी से घिरा हुआ है। फिर भी करके यहाँ कभी कभी समूह में भेज देते हैं, जो सफाई कर्मी कुछ काम नहीं कर पाता, अब आते हैं चले जाते हैं। ओडीए प्लस में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, आरएन सेंटर वगैरह बन चुका है, कूड़ा गाड़ी आ चुकी है? हाँ, कूड़ा गाड़ी आ चुकी है। गाड़ी इस समय खराब हो गई है और उसको बनाने के लिए हम दूसरी डिपार्टमेंट किए हैं। आपकी ग्राम सभा में सर्वे वहाँ बहुत सी जनता से मुखातिब है, जिनका कहना है कुछ जगह जैसे नाली की समस्या है, जल निकासी नहीं है, जिससे मच्छरों का प्रकोप है। इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? इसका निवारण बजट आ जाने पर और शासन से रास्ता पानी निकासी के लिए दिया जाएगा तो हम तुरंत बना देंगे। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य प्रति काफी जागरूक भी है, तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पैरामीटर तैयार किया है? अगर कुछ साधन आयुष्मान कार्ड बनवा दिए गए हैं, कुछ आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं, जो कि बहुत गंभीर बीमारी से परेशान हैं, इसके लिए कोई निवारण मुझे नहीं दिखाई दे रहा है जो उनको कैसे किया जाए। जी, अगर मैं बात करूं आपके यहाँ सरकार के 19 बिंदुओं पर आपका काम हो चुका है। विद्यालयों का कायाकल्प, सचिवालय का निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र। आंगनबाड़ी केंद्र हमारे यहाँ जमीन की होने के कारण बन पा रहा है। एक पहले से बन गया है और शेष 5-6 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिसमें शेष 5 के लिए जमीन नहीं मिल पा रही है, जिससे नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी ग्राम सभा में आपके सपनों के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपका कोई सपना जो आप अपनी ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने नहीं किया, आप करना चाहते हैं? नहीं, हम करना चाहते हैं शायद जैसे हमारे यहाँ शादी विवाह, हाँ, बारात घर और श्मशान घर बन जाए तो बहुत। तो इसके लिए आपने कभी लिखित आवेदन किया? क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है, बहुत से प्रधानों की ये मालूमात नहीं कि जो भी ग्राम सभा में चीजें नहीं होती है उसके लिए लिखित आवेदन करना पड़ता है, उसकी प्रतिलिपि आप सरकार तक देते हैं और आप हमें भी प्रतिलिपि व्हाट्सअप करते हैं, तो उस पर जरूर काम होता है। क्या आपने कभी लिखित आवेदन नहीं किया? नहीं, लिखित आवेदन नहीं किया। साहब से हमारे यहाँ एक तालाब पर जैसे शुद्धिकरण के लिए बाहर खिलवाते हुए वहाँ इस धूप में तो बड़ी दिक्कत होती है। तालाब किनारे छाया है, उसका हम कभी बुला या साधन कराने के इच्छुक थे, बोले कि नहीं भाई ये हमारे सिस्टम में नहीं है, नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, आप इसके लिए लिखित आवेदन करिए, अगर यहाँ से काम नहीं होता तो लखनऊ सर्टिफिकेट की जाएगी। कोटेदार लेखपाल घर से आप कितने संतुष्ट हैं? कोटेदार से तो साहेब हमारा जितना उसके पास है जो निर्धारित थे वो खूब
संतुष्ट हैं। जो संतुष्ट नहीं थे वो एक कोटेदार से नहीं संतुष्ट थे, वो इस्तीफा दिए। आप युवा नेता है, युवा होने के नाते आप प्रधान जी का सपोर्ट भी करते हैं, तो युवा होने के नाते ग्राम सभा में क्या क्या आप नई प्रोन्नति और नई उन्नति की ओर ले जाना चाहेंगे? सर हमने कहा था नई उन्नति के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, इसी बारे में सोच रहे हैं, सरकार की रोड के बारे में। अभी तक किस किस मुद्दों पर आपने काम कर लिया है ग्राम सभा? अभी हम कहा के मुद्दे में कहा कि ज्यादातर ज्यादा फोकस करके हमने और हम सोच करा दिए हैं डब्ल्यूपीएम में काम किया है क्या 3 से 3 किलोमीटर करा दिए हैं सर। ऐसी कोई समस्या जो ग्राम सभा के कारण आप डेवलपमेंट की ओर ग्राम सभा को नहीं ले जा रहे हैं और आप चाहते हैं सरकार उस समस्या को ज्यादा जल्द से जल्द निराकरण करे? सर हमारे यहाँ जो चक्रोट ऐसी चक्रोट है कि उसमें कहा था बहुत लंबी समस्या है, उसमें बहुत आने जाने के आदमी को दिक्कत है, उसमें कहा था कि हम शासन प्रशासन से उसमें कहा था कि उसके बारे में ध्यान देना चाहते हैं। इसीलिए कहीं लिखित शिकायत आपने किया है? हाँ, लिखित शिकायत हमने एचडीएम महोदय के है, यशो साहब के है, लेकिन कोई आदमी का सुन नहीं रहा। उसकी प्रतिलिपि है आपके जी पास? सर, उसके बाद ठीक है, आप मुझे दे दीजिएगा। अच्छा ये बताइए, जल मिशन कार्यक्रम से आप कितने संतुष्ट है? जल मिशन सर हम इसमें कहा कि 10% नहीं संतुष्ट है सर। क्यों नहीं संतुष्ट? इसमें इसने संतुष्ट टूटी तो खड़ी कर दी, लेकिन आज तक इसमें पानी एक बूंद नहीं पिए। अच्छा, और ये बताइए आपके यहाँ पे गौशाला है? गौशाला नहीं सर, गौशाला हमारे यहाँ गौशाला से पेमेंट यहाँ जाता होगा ना? पेमेंट यहाँ से जाता है सर। जाता है ना जी सर। जी। अच्छा ये बताइए, आप जो महिला समूह है वो कैसा चल रहा है इसमें? महिला समूह हमारे यहाँ का 4 महिला समूह है, 4 बहनें चल रहे हैं सर। आपको क्या लगता है कि आपके यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज है जो अति आवश्यक है, आप तुरंत इस पर सरकार अगर आपकी मदद करे तो वो आप कर देंगे? सर हमारे यहाँ जो चक्रोट है इसलिए कहा तुरंत हमको आवश्यकता है। इसलिए कहा कि एक में लगभग 200 गुरुआ के आवागमन है और एक चक्रोट में लगभग कहा कि 3 से महीने की आवाजाही। सरकार से आप किस तरह की मदद चाहते हैं? शासन प्रशासन से यही मदद करना है कि हमारे चक्रोट है उसको छुड़वा दीजिए। आपका कोटेदार लेखपाल से आप संतुष्ट? हाँ, कोटेदार और काका लेखपाल से हम 90% संतुष्ट हैं। 10% कहा गया? 10% नहीं संतुष्ट हैं। अच्छा, क्यों नहीं संतुष्ट? संतुष्टि में कोटेदार तुम्हारा अच्छा है, लेकिन लेखपाल जो पूर्व लेखपाल थे उन्होंने उसी के चलते हमारा चक्रोट नहीं कर पाए। अच्छा, तो पूर्व अब नए जो लेखपाल है वो अब नए यहाँ पे चार्ज नहीं है सर। चार्ज नहीं है। सरकार से आप किस तरह की मदद चाहते हैं प्रधान जी? सरकार से शासन से व्यवस्था हम ये चाहते हैं साहब, जो अनारगल तत्व है उनको खरीद से सजा दे और हमारा जो सरकारी जमीन है उसको छुड़वा दिया जाए। हमारे साथ प्रधान और प्रधान पुत्र दोनों लोग मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किए ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम पॉइंट का सपना है इस ग्राम सभा में बारात और शमशान घाट बनाना, जिसके लिए लिखित आवेदन कर चुके हैं, जिसकी प्रतिलिपि हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। साथ ही साथ इनका कोई चक्रोट है जिस पर अवैध रूप से कब्जा है, ये चाहते हैं कि वहाँ दबंगों द्वारा उस चक्रोट रोड को छुड़ाया जाए ताकि यहाँ पे आम जनमानस को हर सुविधा उपलब्ध हो सके। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, इनका कहना था कि कुछ जगह जैसे नाली की समस्या है जिस पर हमने आपसे वादा किया था, गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे और प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दे। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है, जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे। और हमें उम्मीद है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इस तरह के बहुत सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। प्रधान पुत्र जी आप भी करते रहेंगे निवारण? सर हम काम के अपनी सेवा में हर समय लगे रहेंगे। युवा होने के नाते इन्होंने कड़ी से कड़ी मेहनत और पापा प्रधान जी अपने पिताजी के कंधों से कंधा मिलाकर ग्राम सभा की समस्याओं को निवारण के लिए कदम उठाए हैं। और देखने वाली बात ये होगी कि ग्राम सभा को एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में हम लखनऊ ले जाते हैं। यानी जर्नलिस्ट सत्य प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।